नमन प्रणाम करते हुए मुक्ति दिवस के इस महापावन पुनीत पर्व पर गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप इस संसार में आए, जब हमने आपने इस संसार में जन्म लिया, तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया, ना कोई ये जमीन जायदाद लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहाँ से नंगा करके भेज दिया गया। ना आपके साथ ही जमीन जायदाद गई, ना आपके साथ ही जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ही रिश्ते नातेदार गए। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई, खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है, तुम्हारी जीवात्मा के रखने के लिए मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूँ। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है। जब समय पूरा होगा और मेरे सिपाही आएंगे, उस समय पर तुमको यह किराए का मकान खाली करना होगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात और बिरादरी काम आएगी,
न ये धन दौलत काम आएंगे, न रिश्ते नातेदार काम आएंगे। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में न ये जात बिरादरी काम आई, न ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यहीं पड़ा रह गया। और इस जीवात्मा को ले जा करके धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाए। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने जब तुम्हारी पुकार तुम पर दया कृपा करके तुमको मनुष्य शरीर दे दिया, तुम अपने वादे, गर्भ में किए हुए वादे को भूल गए। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है, और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने। मानव धर्म
और मानव कर्म को अपनाए। मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कराने, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकते? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई, जय इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके, जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा, ये रूह दोजख में यानी नरकों में जाने से बच जाए। हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर देंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। प्रेमी भाई बहनों, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का हमने बहुत लड़ लिया। बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको आपको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गए, जातियां जल गई, सारा देश जल गया। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के, महात्मा किस बिरादरी के। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी। हरे नर नारियों,
सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय होगी, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, उधर से हवा चली, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से पार नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गई। न जाने किस महात्मा की दया हो, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो। अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए इस मौके का लाभ उठाओ। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काश कुछ अपना, पचो मत इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत होता, लेकिन जब हम सुबह उठते, जब हमारी आंख खुलती, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे, हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा हो। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन कराओ, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला दे, उसे अच्छा नहीं लगे। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहां से निकलना दुश्वार हो। निकलना तो दूर की बात है, उस मालिक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल दे। महात्मा करें तो करें क्या? अरे महात्मा तो दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता? डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते हैं। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर? इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे,
हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घरवार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा, किराए का मकान, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली जाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिएगा तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खत्म हो जाएगा, टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को फिर तैयार नहीं, कंधों पर लटका करके और शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाए। हिंदू लोग तिनका तोड़ा, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते, जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर हमने इतनी मेहनत की, सारा जीवन उनके लिए कुर्बान कर दिया, मिनटों सेकंडों में ही सारे रिश्ते नाते तोड़ करके चले जाए। महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं करें। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम करें। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी भी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन, उसे ले जा करके कचहरियों में खड़ा कर, अरे अपना यहाँ क्या है। ये स्वार्थ के संगी साथी। प्रेमी भाई बहनों, कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाले। ये जमीन जायदाद, ये घोड़ा गाड़ी मकान, ये रिश्ते नातेदार, ये सब तुम्हारे यहीं छूट जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा हम जीवों को बड़े प्रेम से समझाते हैं कि भाई सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। है जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला। तुम यहाँ माया के जाल में फंसे। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लोगे, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब दुखों में तब्दील हो जाते हैं। जिन चीजों में हम आप सुख ढूंढते हैं वे सारी चीजें अस्थायी हैं। अस्थायी चीजों का सुख और आराम केवल अस्थायी ही हो सकता। जितना इसके आने में
हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमको दुख भी महसूस होता है। इसीलिए महात्मा हम जीवों को बड़े प्रेम और प्यार के साथ समझाते हैं कि भाई अगर तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति पाना चाहते हो तो अपने अंदर जाओ, अपने घट में जाओ, शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। एक बार तुम्हारी ये जीवात्मा उस शब्द को पकड़ लेगी, मन को जब शब्द की लज्जत मिल जाएगी, प्रेमी भाई बहनों, ये मन शब्द को पकड़ करके अपने त्रिकुटी धाम में पहुंच जाएगी, तभी हमेशा के लिए। और ये जीवात्मा मन को पीछे छोड़ करके फिर ऊपर की ओर बढ़ चलेगी। लेकिन अगर हम सोचें कि बाहर हमको सुख मिल जाएगा, बाहर कभी न किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। इसीलिए महात्माओं ने समझाया, भाई तजो मनिय सुख दुख का धाम। गुरु नानक साहब ने भी लिखा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया में हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे हुए। यही सहजोबाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनु। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश है लोग, और तिनको व्यापी चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही है। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हम आप विचार करिएगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में जितना भी सुख ढूंढते हैं, वो सारे सुख और आराम ये अस्थायी। महात्माओं ने जीवों को समझाने का भरपूर प्रयास किया, भाई अपने अंदर चलो, ये नाशवान जगत में कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। अपने अंदर झांक करके देखो, तुम्हारे अंदर सुख का भंडार है। अपने अंदर जाओ, अपने अंदर सुख की खोज करो, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख पाना चाहते हो, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं फूलों की दुकानें, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह सारा साजो सामान उसी जगह बना रहता। लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता, तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। किसी संत महात्मा की खोज करके जो शब्द के भेद को जानते हो, ऐसे महात्माओं की खोज करो। अरे महात्माओं ने लिखा है कि गुरु सोई जो शब्द सदे,
शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा पूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हैं। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये जो मन है ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता है। यदि हम शराबियों की संगत करेंगे, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, जुआरियों की संगत करोगे, जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। जैसे साथ संगत, जैसी संगत करोगे वैसा ही मन का रूप बन जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत मत में संगत और सोहबत का बहुत बड़ा स्थान है। जैसी आप संगत करोगे वैसे ही आपके ख्याल, वैसा ही आपका ध्यान, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई साथ संगत करो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है, एक तो हम लोग महात्माओं की संगत नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाए। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। देखो इतना बड़ा सेठ होकर और साधुओं के पीछे दौड़ लगा था। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा ही रुतबेदार ओहदा हुआ करता, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए। देखो इतना बड़ा सेठ होकर के, इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगा। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध दिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी ने देखा ये राजा, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरुजी ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज्य में भिक्षा मांग करके आओ। अब जिस राजा ने अपने राज्य में राज किया उसी प्रजा से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात होती, लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। और जब राजा महल की तरफ बढ़ा, रानियों ने जब देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम ये हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे ये सोना चांदी दूंगी
ये तेरे काम नहीं आएंगे क्योंकि तू साधु हो गया, लेकिन मैं वो चीज तुझे दूंगी जो तेरे काम में आवे। राजा बोला, हे माते, तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा, बेटा मेरी 3 बातों को हमेशा याद रखना। एक, मजबूत किले या महल में रहना। दूसरा, नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरा, अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान होकर कहने लगा कि हे माते, तू ये क्या कह रही? देख, मुझे जंगलों में रहना, मेरे पास मजबूत किला कहाँ है? मुझे जंगलों में सोना, मेरे पास नरम बिस्तर कहाँ? मुझे वहां रूखा सूखा टुकड़ा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान वहां कहाँ? ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा, बेटा तू अभी समझा नहीं। देख, तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे। कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वही सो। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे, आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में न आया होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास और भक्तों का, जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है। प्रेमी भाई बहन, अगर मुकदमा नहीं जीते, अजी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। बेटा बेटी नहीं हुई, अजी छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी के माथे मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक, हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से, अपने मालिक से मालिक को मांगो, अपने दाता से दाता को मांग लो। अरे जब दाता को ही मांग लोगे तो फिर दात की कोई कमी नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक को मांग लो जिसने संसार बनाया है, तो संसार की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। लेकिन हम लोग कौड़ियों के पीछे भटकते हैं, असली मूल तत्व को नहीं पकड़ते। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं मुझे, और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए। और कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई दीजिए। और साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पतीजे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, हम लोग संसार में अपनी अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को लेकर के आते हैं। इस नाशवान जगत में ये इच्छाएं और तृष्णाएं न कभी किसी की पूरी हुई और न भविष्य में कभी हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाए। मान लो दूसरी इच्छा पूरी कर दे, ये मन तीसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इन इच्छाओं और तृष्णाओं को त्यागो। इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग करके उस मालिक की मौज में रहना सीखो, मालिक की रजा में रहना सीखो। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारा बेटा बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए प्रेमी भाई देखो, रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए हैं, अगर मेरा वश चले तो मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा,
ये जो तूने स्वर्ग या वैकुंठ बनाए हैं, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा भविष्य, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं भाई वो परमात्मा हमारे अंदर आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे सब के सब गैर है। इन सब को फना हो जाना। हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे घर को भूल बैठे, मंजिले मकसूद को भूल बैठे, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, अगर मालिक को पाना चाहते हो तो थोड़ा गैरों का मोह ममता को कम करो। इस मोह ममता को थोड़ा कम कर लो। काम क्रोध मद लोभ सतावे। प्रेमी भाई बहनों, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 शत्रु है। इन शत्रुओं को पीछे कर दोगे तो प्रेमी भाई बहनों उस दौलत को पा जाओगे, उस खजाने को पा जाओगे जो इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में दुनिया के मोह माया में फंसे हुए। प्रेमी भाई बहनों, इसमें से कोई भी चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। उस दौलत को कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। उस पूंजी को कमा लो, वरना ये समय तो तुम्हारा निकलता चला जाएगा। एक एक श्वास बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जो श्वास निकल गई वो दोबारा आने वाली नहीं। अरे बाल बच्चे, जब तुम दोबारा दूसरे किसी शरीर में जाओगे वहां भी यही काम करोगे, और फिर किसी दूसरे शरीर में जाओगे वहां भी यही काम करते रह जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आखिर कितनों से मोह माया जोड़ोगे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा के लिए शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। एक बार तुम शब्द को पकड़ लोगे, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओगे। मामूली कष्ट नहीं होता, असहनीय वेदना, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, बड़ी भारी पीड़ा होती है। जन्म मरण के बंधनों से यदि तुम बचना चाहते हो हमेशा के लिए, तो तुम शब्द की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूरी और धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में प्रेमी भाई बहनों, वो एक ही आधार है, सुरत शब्द नाम की कमाई। उस सुरत शब्द नाम की कमाई अपने शरीर में बैठ करके, ये शरीर तुम्हारा सच्चा मंदिर है, ये शरीर तुम्हारा सच्चा मस्जिद है। इस मंदिर में बैठ करके उस शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। वो घंटे और घड़ियाल दिन रात धुलकारे दे रहे, वो परमात्मा तुमको बुला रहा, 24 घंटे आवाज दे रहा। प्रेमी भाई बहनों, उसकी आवाज को पकड़ लो। हर दुनिया के लोगों को देखो, कहां कहां ठोकरें खाते। कोई केदारनाथ में टक्करें मार रहा, कोई बद्रीनाथ में टक्करें मार रहा, कहां कहां नहीं उस परमात्मा की खोज में भटकते रहते। तुमको तो इतना सरल रास्ता बताया, न तुम्हें जंगलों में जाना है, न तुम्हें पहाड़ों पर जाना, न तुम्हें कहीं और टक्कर मारना। बस अपने घर में बैठो, अपने शांति से एक जगह अपने घर में बैठ करके और अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। 9 द्वारों को खाली करो और जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ो। एक बार तुम्हारी जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ जाएगी, ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां से शब्द आ रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये मानव तन हमको आपको मिला,
ये दुर्लभ देही हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस मौके का लाभ उठाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग करते रहें। और जो आदेश, जो संदेश गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। ये शाकाहारी का प्रचार, ये बहुत बड़ी सेवा। गुरु महाराज ने मन से कहा था, बच्चा तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध हो। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े झगड़े फैले हुए। प्रेमी भाई बहनों, अगर सभी लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर कौम मजहब के लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग करते रहना। सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग, अगर एक एक चिराग, एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज ही प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए कितनी मेहनत की, कितना त्याग किया, अपना पूरा जीवन गुरु महाराज ने समर्पित कर दिया हम जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए हमारा आपका भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिल करके गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोग संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम सभी लोग एक एक गांव को गोद लेंगे, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाइएगा, 5-5, 10-10 लोगों की टोलियां बना लीजिए। अरे आज आप लोगों ने एक दूसरे का सहयोग, आप प्रेमी भाई बहनों टोलियां बना करके जब जाओगे, गुरु महाराज के संदेशों को सुनाओगे, गांव के लोग आपके वचनवाणियों को सुनेंगे, गुरु महाराज के संदेशों को सुनेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, टोलियां बना करके एक दूसरे के गांव गोद लिए हुए प्रेमी भाई बहनों के, जिन्होंने गांव गोद लिया है, एक दूसरे का सहयोग करिएगा। भाई आज तुम हमारे गांव में चले चलो, हमारे यहाँ प्रचार करवा दो, कल हम तुम्हारे गांव में प्रचार करवा देंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, गांव में जा करके घर घर लोगों से मिलिएगा, घर घर में जा करके गुरु महाराज के संदेशों को सुनाइएगा, उनको शाकाहार के लिए प्रेरित करिएगा, उनको भजन ध्यान सुमरन के लिए प्रेरित करिएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। अगर आपके सहयोग से एक भी जीव शाकाहारी बन जाता है, एक भी जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, कितना बड़ा पुण्य फल आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है, इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा आपको सौंपी गई। हर 24 घंटे में दिन भर आप काम करो, घंटा 2 घंटा धर्म के प्रचार के लिए निकाल लोगे। हरे प्रेमी भाई बहनों,
अब घंटा 2 घंटा तो हर कोई निकाल सकता है। दुनिया भर में आप लोग घूमते रहते हो, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में योगदान नहीं देते। अगर सभी लोग हिंदुस्तान में जितने प्रेमी भाई बहन हैं, आप सभी लोग लग करके एक एक गांव को गोद ले लें तो हिंदुस्तान में गांव की कमी पड़ जाएगी, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, अपील है, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने के लिए आप सभी लोग उठ खड़े हुए अपने गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाइए। गुरु महाराज ने तो यही कहा था, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन केंद्र खुल जाए, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजने लगे। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, जब गांव गांव के लोग भजनानंदी हो जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज ही बदल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि हम सभी लोग गुरु महाराज के सिपाही हैं। गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक मेहनत करके हम लोगों को तैयार किया है। अब हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के अपने गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएं। यही प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम लोग आपस में ही निंदा चुगली में लगे रहेंगे, ये समय व्यर्थ चला जाएगा। आखिर निंदा चुगली किसकी करते? हर एक के अंदर जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा हुआ। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, उस परमात्मा की निंदा करते हैं, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं मालिक वो घट घट में बैठा। चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, हर एक के अंदर वो मालिक बैठा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा निंदा चुगली करने से पहले इस बात को ध्यान में रख लेना कि गुरु महाराज उसके अंदर भी विराजमान है। अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो शरीर की निंदा नहीं, गुरु महाराज की निंदा होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी की निंदा चुगली मत करना। बड़ा भारी बोझ, भारी गठरी आपके ऊपर लग जाएगी। वैसे भी गठरी मुठरी आपकी बड़ी भारी है, क्यों किसी की निंदा चुगली करके अपनी गठरी का वजन बढ़ा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये निंदा चुगली आलोचना, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, इसको आप बंद करके आपस में प्रेम और मोहब्बत के साथ रहो। गुरु महाराज ने प्रेम के धागे से ये प्रेमी भाई बहनों संगत रूपी बगिया को अपने पसीने से सींचा है, प्रेम के धागे से सींचा। तो हम लोगों को भी अगर हमारे आपके कृत्यों से एक भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन विमुख हो जाता है, तो प्रेमी भाई बहनों कितना बड़ा दोष हम लोगों के ऊपर लगेगा, ये हम लोग नहीं जानते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर एक जीव को आदर दो, हर एक का सत्कार करो, हर एक से प्रेम और मोहब्बत से बातचीत करो। प्रेम और मोहब्बत भाईचारे के साथ में सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हिल मिल करके रहे। सबके अंदर गुरु महाराज की जीवात्मा है, मालिक का अंश सबके अंदर विराजमान है। सब लोग प्रेम प्यार के साथ रहते हुए, भाईचारे के साथ रहते हुए गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचावे। गुरु महाराज के वचनों को घर घर में पहुंचावे। गुरु महाराज का के स्वप्न को साकार करने में अपने तन से आप लोग योगदान दे दो। गुरु महाराज ने कहा था, घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव नाम का। वो जमाना, वो समय आगे आ रहा। हरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, काम तो गुरु महाराज को करना है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों श्रेय आपको देना है। इसीलिए गुरु महाराज ने आप प्रेमी भाई बहनों को, संगत को आगे किया है। अरे आपके सहयोग से देश और दुनिया में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग एक लक्ष्य की तरफ एक निशाना बना करके रखो। एक निशाना, गुरु महाराज कहते थे, ये बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। इधर उधर देखोगे
तो भटक जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संगियों का निशाना अपने गुरु महाराज की तरफ, अपने दरबार की तरफ एक निशाना बना करके रखोगे, निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा इस भवसागर रूपी समुद्र से पार होकर के हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएगी। तो भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी का प्रचार आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना और नित्य भजन करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा। हम लोग नागा कर देते, अरे 2 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, फिर मन में खिन्नता आ जाती, अरे भाई कोई भजन तो बनता नहीं, मन रुकता नहीं है, चलो आज छोड़ो, कल फिर बैठ लेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग भजन से दूर होते चले जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, भजन बने या ना बने, आपको हाजिरी देना है। घाट पर बैठ करके हाजिरी देना ये आपका कर्तव्य है। प्रेमी भाई बहनों, आप हमेशा याद रखिए, हाजिरी देना आपका कर्तव्य है। दया के घाट पर बैठ करके बराबर हाजिरी देते रहना। दया का ज्वार भाटा चलता है। जितना हाजिरी दोगे, जितना समय आप भजन में दोगे, वो लेखा जोखा आपके खाते में लिख दिया जाएगा और ब्याज सहित उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन हाजिरी देना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए घाट पर बैठ करके नित्य भजन ध्यान और सुमरन आप लोग बराबर करते रहना। अरे प्रेमी भाई बहनों, विरह पैदा करनी है अपने गुरु महाराज के लिए। 2 आंसू अपने मालिक के लिए गिरा करके गुरु महाराज के वचनों को याद करो, गुरु महाराज के संदेशों को पढ़ो। 2 आंसू अपने मालिक के लिए गिराओ और फिर प्रेमी भाई बहनों भजन पर बैठ जाओ। निश्चय ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मन के साथ में तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ये मन ठहरने वाला नहीं है, ऐसे नहीं ठहरता। ये मन भागेगा, लेकिन मन के साथ युद्ध करोगे तब प्रेमी भाई बहनों धीरे धीरे ये मन काबू में आ जाएगा, वरना ये मन भागता रहेगा। आप भजन पर बैठोगे, 2 मिनट में आपका मन घर में पहुंच जाएगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपका मन खेती बाड़ी में पहुंच जाएगा। कहीं अमेरिका घूमने लग जाओगे, कहीं लंदन घूमने लग जाओगे। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कटना। दुनिया में दुश्मनों की कोई कमी नहीं, हिंदुस्तान में 1 से 1 दुश्मन। लेकिन महात्मा कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। अरे बाहर कोई दुश्मन होगा तो हम जान रहे कि बाहर सामने दुश्मन है, तो हम उससे सावधान है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर बैठा है उससे तुम कैसे सावधानी बरतोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के हुक्म पर चलते रहो। और प्रेमी भाई बहनों, विरह और तड़प के साथ में गुरु महाराज के वचनों को याद करते हुए नित्य घाट पर बैठ करके भजन ध्यान सुमरन करते रहना। दया की भीख मांगते रहना। अरे वो मालिक दयालु है, तुम दीन बन जाओगे, वो मालिक तुम पर दया कर देगा। देखो एक छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती है, परंतु हाथी नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, तुम छोटा बन जाओ, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बसे। माया तजे तो क्या मान तजा नहीं जाए, और मान बड़े मुनिवर गले, मान शवन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, और तरने को है दीनता, और डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, लेकिन परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता है। और संत मत में प्रेम की ही महिमा है। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होता तो जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देते। और प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से होता, हिरण को नाद से होता,
मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भय पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निक्षे तुम्हें समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या चंडाल के घर जल रहा। उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत एक साथ। ऐसे प्रेमी भाई बहनों जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते कि गुरु की जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। हर जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये रगड़ों झगड़ों को छोड़ करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करिएगा। भजन ध्यान सुमरन आप लोग अपना अपना नियम बनाइएगा और नित्य नियम से सुमरन ध्यान और भजन बराबर करते रहना। जितना समय तक आप लोग करोगे उतना समय आप प्रेमी भाई बहनों वो खाते में लिख दिया जाए। इसलिए भजन ध्यान सुमरन में कभी नागा नहीं। ये संकल्प लेकर के जाना भाई पहले हम भजन करेंगे बाद में हम भोजन करेंगे। अगर ये संकल्प आपने बना लिया तो निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा इस भव सागर से पार हो जाए। तो प्रेमी भाई बहनों भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना। गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक जन जन के बीच में आप सभी लोग बराबर पहुंचाते रहिएगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। भाई बहनों आज मुक्ति दिवस का ये महापावन पुनीत पर्व है। आज का दिन बैठ जाओ मसन बैठ जाओ। आज का दिन है तो बड़ी प्रसन्नता का, लेकिन इसका इतिहास मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक बड़ा ही दर्दीला है। समय समय पर संत महात्मा फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम जीवों को पार लगाने के लिए इस धरा भूमि पर इस शरीर रूप में अवतरित होते रहते। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम लोग ऐसे ही महात्माओं का विरोध करते हैं जो कि हमारे हित की बात करते हैं। और लगभग संतों का जो इतिहास रहा इन 700 वर्षों के अंदर जितने भी संत महात्मा फकीर आए, कबीर नानक दादू दरिया भीखा रविदास पलटू जगजीवन ईसा मूसा मोहम्मद साहब, जितने भी महात्मा हम जीवों के कल्याण वास्ते इस धरा भूमि पर अवतरित हुए, हम अज्ञानी मनुष्यों ने उनका भरपूर विरोध किया। हालांकि इसके लिए उन महात्माओं ने कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। उनका ये प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास रहा। जो जीव इस जगत से कभी निकल ही नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने रास्ता जारी किया। धीरे धीरे हमारा आपका रुझान आज सचखंड जाने का बनने लगा। हम लोगों को सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए। जड़ के साथ चेतन की ऐसी ग्रंथ पड़ गई, ऐसी गांठ पड़ गई, लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यहीं रहने की बनी रही। ऐसे कलिकाल में उन महात्माओं ने अपने त्याग और तपस्या के बल पर, अपने कुर्बानी के बल पर हम जीवों के अज्ञानी पापों को साफ किया। यह मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से निश्चय ही यह जीवात्माओं पर, रूहों पर लदे हुए पाप कर्मों को साफ करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ दिया। महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, उसका अपने आप में बड़ा ही राजो रहस्य होता है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने
अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का बिगुल 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवा बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, यह अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते। धीरे धीरे अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते ये क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बंदूकें हुआ करती थी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में 108 दाने की माला पकड़ा दी, जिसे देख करके शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा, जाकी रही भावना जैसे लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ये महात्मा यदि इसी तरह से जनमानस के हृदय स्थली पर यदि अपनी जगह बनाते गए, अपनी छाप छोड़ते गए, तो निश्चय ही की एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती। दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचने का निर्णय ले लिया, तरह तरह के षड्यंत्र और खड़यंत्र रचने लगे कि कैसे भी करके महात्मा जी को रोका जाए, इनको बदनाम किया जाए। नाना प्रकार के षड्यंत्र लोग रचने लगे। सबसे पहली घटना 23 जनवरी सन 1975 कानपुर के फूलबाग मैदान में घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ लोगों ने गुरु महाराज को बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने देश में बगैर कोई सूचना दिए अनायास भारत के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करते हुए 25 जून सन 1975 को ठीक आधी रात्रि को देश में आपातकालीन घोषणा कर दी। प्रेमी भाई बहनों, ये भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगी, ये समाचार पत्रिकाएं आना बंद हो गई, कोई भी समाचार इधर उधर प्रसारित होना सब बंद हो गया। जिस समय इमरजेंसी लगी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम पर, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर पुराना आश्रम है, सबसे पहले वहीं पर आश्रम हुआ करता। जब संगत बढ़ने लगी, फिर ये जगह जमीन खरीदी गई और यहाँ पर विस्तार किया गया, लेकिन उस समय पर वही सबसे बड़ा आश्रम माना जाता था। गुरु महाराज कृष्णा नगर आश्रम पर मौजूद थे। 29 जून को प्रातःकालीन समय में बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी आए, जिसमें डीएम एसपी शामिल थे, और बगैर कोई कारण बताए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपनी जीप में बैठा करके आगरा सेंट्रल जेल ले गए। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमियों को जब इस बात का पता चला, तो प्रेमी भाई बहनों आगरा सेंट्रल जेल के अंदर, प्रेमी भाई बहनों जब लोगों को मालूम चला कि इमरजेंसी के समय गुरु महाराज को बंद कर दिया और गुरु महाराज आगरा सेंट्रल जेल में है, तो चारों तरफ वहां भीड़ जमने लगी। प्रेमी भाई बहनों, भीड़ को देख करके देश की सरकार ने गुरु महाराज को फिर बरेली जेल ले गए और बरेली जेल में काफी समय तक रखा। और इसी बरेली जेल में भारत के प्रधानमंत्री के हुक्म पर
उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज्य था, जिसने अपने मानवीय मूल्यों की तिलांजलि देकर मानवीय गुणों को धता बता करके ऐसा जुर्म और अपराध कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुक्म दिया कि गुरुजी को बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी प्रताड़ना इसीलिए दी जा रही थी ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए, ये हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। जब बरेली जेल के बाहर चारों तरफ वहां भी दर्शन के लिए और भीड़ भाड़ होने लगी, फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली से और बेंगलोर जेल में ले जाया गया। बेंगलोर जेल इसीलिए ले जाया गया क्योंकि वहां मालूम था कि वहां सत्संगी प्रेमी भाई बहन कम है, वहां किसी को पता नहीं चलेगा। बेंगलोर जेल ले जाया गया। कई महीने बेंगलोर जेल रहने के बाद फिर गुरु महाराज को दिल्ली तिहाड़ जेल में रखा गया। और इसी दिल्ली तिहाड़ जेल में भारत के प्रधानमंत्री के हुक्म पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी गुरु महाराज से मिलने आए। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के पास पहुंचे। तरह तरह का प्रलोभन, तरह तरह का लालच का दौर, क्योंकि उनको मालूम था कि बगैर गुरु महाराज की दया कृपा के बगैर हम लोग फिर से चुनाव नहीं जीत सकते। इमरजेंसी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती, ज्यादा वक्त तक इमरजेंसी रखा नहीं जा सकता। इसीलिए तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के हुक्म पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी दिल्ली तिहाड़ जेल में गुरु महाराज से मिलने आए। तरह तरह का लोभ लालच देने लगे कि हम आपकी जमीनों को वापस कर देंगे। उस समय आश्रम की ये सारी जमीन पट्टा करके यूपीएसआईडीसी को दे दी गई, जिसका मुकदमा आज भी हम लोग लड़ रहे। ये गुरु महाराज की गाय बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दी। प्रेमी भाई बहनों, तरह तरह का प्रलोभन का दौर कि हम आपकी जमीन वापस कर देंगे, हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, बस आप हमारा समर्थन कर दो, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हमारा समर्थन कर दोगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। बगैर आपके समर्थन के ये सरकार बनने वाली नहीं। गुरु महाराज ने उसी वक्त कह दिया, ए बच्चे बच्चियों, मुझे कोई हिंदुस्तान में माई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय दो टूक जवाब दिया, मुझे कोई हिंदुस्तान में माई का लाल खरीद नहीं सकता। ये सितारा डूबेगा, देखो संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। प्रेमी भाई बहनों, जो साधु संतों को सताते हैं, जो साधु संतों का अपमान करते हैं, उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचता, रहा न कुल कोई रोवन धारा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा किसी को श्राप नहीं देते, महात्मा कभी किसी को श्राप नहीं देते। लेकिन उस समय पर इमरजेंसी के समय गुरु महाराज जेल में थे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के आंखों में आंसू थे, धीरे धीरे लहू भी निकला। कितने प्रेमी भाई बहन क्रोध में थे, लेकिन गुरु महाराज ने सबको शांत किया कि तुम लोग शांत हो जाओ। वो समय सामने आ रहा, वो वक्त सामने आ रहा। अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। फिर से पूरे भारत में चुनाव हुए और पूरे भारत में सफाया हो गया। प्रेमी भाई बहनों, ये वोटों का कमाल नहीं, ये उस महाप्रभु की लीला थी। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से कुछ नहीं बताया, लेकिन निश्चय ही इमरजेंसी का वो समय बड़ा ही दर्दनाक रहा होगा। कितने प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के लिए इमरजेंसी के वक्त में जेल में गए। प्रेमी भाई बहनों, सीने पर चढ़ चढ़ के लाठियां खाई। कितनी हमारी माताएं बहनें इमरजेंसी के समय जेल में चली गई। माताओं बहनों ने जेल में ही बच्चों को जन्म दिया, तो ताड़ना खूब थी। प्रेमी भाई बहनों, उस वक्त में इमरजेंसी के समय बहुत प्रताड़ना दी गई, बहुत लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों ने उफ तक नहीं किया। और इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, 23 मार्च सन 1977 की वह सुबेला आई, जिस समय गुरु महाराज की रिहाई का समय था। रिहाई का वक्त प्रातःकालीन ही हो गया, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते करते प्रेमी भाई बहनों को दर्शन 3 बजे हुए। ये प्रेमी भाई बहन, ये सत्संगी प्रेमी भाई बहन
दिल्ली तिहाड़ जेल के सामने हजारों हजार की संख्या में खड़े रहे कि कब अपने प्यारे सतगुरु का दर्शन हो, कब अपने मालिक का दर्शन हमको हो जाए, एक झलक उनकी दीदार मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता, एक ही मन में आस रहती थी कि कब अपने मालिक का हमको आपको दर्शन हो जाए। इसीलिए 3 बजे तक व्रत उपवास रखा जाता। आप लोग भी 3 बजे तक व्रत रखिएगा। आपको आज के दिन ये व्रत आपका लौकिक और पारलौकिक फायदा पहुंचाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, इतिहास परम पूज्य स्वामी जी महाराज की त्याग, तपस्या, कुर्बानी और बलिदान को सदैव नमन करता रहेगा। बोलो जय। फहराने का समय आ गया। प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस के अवसर पर आज पूरे हिंदुस्तान में ध्वजारोहण, ये धर्म ध्वजा, जय गुरुदेव नाम का झंडा, ये सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों पर, मकान है मकानों पर, छप्परों पर प्रेमी भाई बहन फहराने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में आप सभी लोग उपस्थित हो। यहाँ भी झंडा फहराने का ये समय धीरे धीरे नजदीक आ गया। आप सभी लोग बैठे रहिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से समय पर ये झंडा फहराया जाएगा। सभी प्रेमी भाई बहन प्रतीक्षा करें और आप सभी लोग बैठ करके इस कार्यक्रम को अच्छी तरह देखिए। गुरु महाराज को याद करिए, गुरु महाराज के वचनों को याद करिए और गुरु महाराज से दया दुआ मांगिएगा कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों पर दया कर। मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर हम भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में समस्त प्रेमी भाई बहनों के लिए दया दुआ दास की कामना करते हैं कि हे मालिक, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपने पनाह में, अपने चरणों में लगाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ संगत की सेवाओं में लगे रहे। संगत के उत्थान के लिए अपने शरीर से जो योगदान धर्म के प्रचार में दे सके, बढ़ चढ़ के हम लोग धर्म का प्रचार में अपना अपना योगदान दें। हे मालिक, ऐसी दया कृपा हम समस्त प्रेमी भाई बहनों पर करते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मुक्ति दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय। ये तो बैठे रहो सब, बैठे रहो सब लोग। बैठ जा। अरे फूल तो फूल फूल